नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आज का मतलब 7 अगस्त का मार्केट का लाइव मार्केट का चार्ट है। दोस्तों, आज थोड़ी सी गिरावट हमें सीडीएसएल के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ रिकवरी आने की कोशिश हो रही है नीचे से, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। और प्लस इसके डिविडेंड के रिगार्डिंग हम बात करने वाले दोस्तों, इसमें ऑप्शन चेन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे लिए कॉल या पुट साइड किस तरफ जाने पे अभी फ़ायदा है, और जो हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ के साथ जो गिरावट चल रही है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जरा इसके हम दोस्तों पहले चार्ट पर चल लेते हैं। चार्ट पर कुछ दिन पहले मैंने इसमें वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि हो सकता है जो ऑपरेटर हैं इसमें थोड़ा सा ट्रैप लगाकर इसको गिराने की कोशिश करेंगे, उसको अपने डिमांड जोन के पास लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारा डिमांड जोन कहाँ से कहाँ तक है आप देख सकते हैं, जैसे कि 1529 से लेकर 1462। ये जो हमारे सपोर्ट लेवल है दोस्तों, 1529 से लेकर 1462, ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल मिलकर एक डिमांड जोन क्रिएट करें, जो कि बहुत ही मजबूत डिमांड जोन है। यहाँ पर अभी जो है ये आ चुका है, ऑपरेटर जिसको सेल करते हुए नीचे तक लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें तो एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें अपने दूसरे सपोर्ट के पास देखने को मिला था, और जो 200 दिन का मूवी एवरेज था वो भी यहाँ पर चल रहा था। यहाँ से सपोर्ट लेकर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर से एक हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, गिरावट जो है एक न्यूज़ की वजह से चल रही है, और वो न्यूज़ जो है दोस्तों सेबी की तरफ से निकल कर आ रही है। क्योंकि सेबी जो है दोस्तों विचार कर रहा है कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती हैं, वीकली एक्सपायरी जो हमारी होती है, जैसे निफ्टी 50 की, बीएससी सेंसेक्स की, इनको ख़त्म करने के बारे में विचार कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने इनको सलाह दी है कि आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके मंथली पर आ जाइए। इस न्यूज़ का जो असर दोस्तों ना सिर्फ बीएससी सेंसेक्स के ऊपर हमें देखने को पड़ रहा है, मतलब बीएससी लिमिटेड जो कंपनी लिस्टेड है उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव असर देखने को पड़ रहा है। साथ के साथ जो है सीडीएसएल पर भी इसका हमें असर देखने को पड़ रहा है। तो देखना होगा दोस्तों, क्या ये वीकली जो एक्सपायरी होती है इसको बीएससी बंद करेगा या क्या करे, या इसको कंटिन्यू रहने देगा। लेकिन 50% चांस चलने लग रहा है अभी मार्केट में कि शायद जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं निफ्टी के, वो ख़त्म हो सकते हैं। यानी कि अब से जो है निफ्टी 50 के अंदर मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा इम्पैक्ट इस पर हमें और देखने को मिल सकता है। हालांकि ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी अच्छी होती है वीकली के मुकाबले। क्योंकि वीकली में ज़्यादा रिस्क रहता है, मंथली में थोड़ा सा फिर भी मतलब अगर इसकी बात करूँ तो थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी के जो कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आएंगे दोस्तों, वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे। और जो बहुत ही आम ट्रेडर होते हैं मेरे और आपके जैसे, जो लगा लीजिए 10, 20, 5, कोई 1000 रुपये तक लगा देते हैं ओटीएम के अंदर, ये सोच के कि यहाँ से 10 गुना 5 गुना कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे जो इन्वेस्टर अपना पैसा लॉस करने लग रहे थे। तो उनके लिए कि वो अपना पैसा ऐसे बर्बाद ना करते रहें, इसके कारण जो है बैठक चलने लग रही है, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म करने की बातचीत चलने लग रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्या खबर निकल कर आती है। जैसे ही खबर आएगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। हालांकि इसका असर जो है हमें थोड़ा सा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर करंट लेवल पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है और लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, मैं फिर से अपडेट कर दूँ। जो लॉन्ग टर्म में हमारा पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों 2000 रुपये का। आप इसमें कम से कम 2000 के टारगेट के लिए आराम से बने रह सकते हैं। इसका वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी न्यूज़ निकल कर आया दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल भी जाता है, कहाँ तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है 1462, इसका हो सकता है कोई ब्रेक डाउन हमें एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ब्रेक डाउन के बाद ही जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं 1462 के यहाँ पर, सेलर इन सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के बाद फिर इस शेयर में थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड लेकर आएंगे, और धीरे धीरे इसको 2000 के पास लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। और अगर आपने अभी खरीदारी नहीं करी है, तो जो हमारा करंट सपोर्ट है, जहाँ पर ये अभी सपोर्ट लेने का काम कर रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं, या आप थोड़ी सी गिरावट का भी वेट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और 2000 का कम से कम टारगेट है दोस्तों 2000 का, लेकिन 2000 प्लस के ही इसमें टारगेट निकल कर आएंगे अगर आप थोड़ा सा और लंबी अवधि तक इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप 3 से 5 साल तक स्टॉक के अंदर बने रहते हैं दोस्तों, तो 2000 से बहुत ही ज़्यादा के ये टारगेट निकाल कर दे सकता है। 2000 का टारगेट दोस्तों इसी साल के अंत तक जो है आपको बड़े आराम से निकाल कर ये स्टॉक दे सकता है। इतना पोटेंशियल अभी भी स्टॉक के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनको जल्दी है निकलने की, तो जो हमारा पहला लेवल दोस्तों 1575 का निकल कर आता है। मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, 1575 के पास जाकर भी वो अपना यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, अगर जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। या फिर हमारा जो लेवल रहेगा दोस्तों यहाँ पर 1650 ले लीजिए आप इसको, 1650 पर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। वरना दोस्तों, जो हमारा मेजर
सप्लाई जोन है, जहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं, मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमारे वो है 1730 से लेकर 1805। यहाँ पर स्टॉक जब भी जाएगा दोस्तों एक बार के लिए, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट भी हमें तब देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे पहुँचने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों। तो जो लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों आराम से इसमें निवेश करके चल सकते हैं, अगर उनका व्यू है कहाँ पे उनको निवेश करना है मैंने बता दिया आपको। ये हमारा डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है दोस्तों। इसका ब्रेकडाउन होकर इससे नीचे गिरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़े दिन के लिए नीचे जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए सेलर इसको नीचे गिराएंगे, अदरवाइज़ इसको जाना ऊपर ही है। तो आप इसमें जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो आराम से बने रह सकते हैं दोस्तों। अब जरा इसकी डिविडेंड की ओर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये 7 अगस्त है, आज की डेट है, ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त है। 13 सितंबर को जो है इसके सभी शेयर होल्डर्स को 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। तो सभी शेयर होल्डर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और डिविडेंड की अगर इसकी हिस्ट्री एक बार हम देखें दोस्तों, 2018 से लगातार डिविडेंड देने का काम कर रही है और अब तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड इस बार ये 7 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट करी गई है 12 रुपये 50 पैसे का। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में इसके डिविडेंड का भी जो प्राइस है हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं 2024 में जो है 2 बार डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी, एक स्पेशल और एनुअल। हो सकता है जब इसके Q2 के रिजल्ट निकल कर आएंगे दोस्तों, तब भी हमें कोई स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन डिविडेंड के मामले में कंपनी अच्छी है काफ़ी। और जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें खरीदारी की जो रेंज है वहाँ पर चलने लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर बात कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अगर इसका हम ऑप्शन चेन का डेटा देखें दोस्तों, तो हमारे सामने क्या आ रहा है, राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर हम पुट साइड की तरफ देखें तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है प्लस शॉर्ट कवरिंग आ रही है, यानी कि जो प्रॉफिट यहाँ पर पुट साइड में अभी बनने लग रहा है। लेकिन दोस्तों 1-2 दिन की बात हो रहा है, बाद में जो ऑपरेटर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेंगे कॉल साइड में, क्योंकि कॉल साइड में यहाँ पर हमें शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है और कुछ एक स्ट्राइक पर जो है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रही है। तो 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, उसके बाद जो हमें यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि तेज़ी आ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों हम जरा 1 आवर चार्ट पर चलते हैं। 1 आवर चार्ट पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमें कॉल साइड में पोजीशन बनानी है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा और ही हमें नीचे मिल जाता है, अभी आज का हमारा लो कितना है 1519 का है, अगर ये 1500 की रेंज के आसपास आ जाता है गिरता गिरता थोड़ा बहुत, तो 1500 की रेंज के पास जब भी आएगा तो आप कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और जो आपको पहला टारगेट रहेगा वो होगा 1530, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा टारगेट आपका निकल कर आ सकता है वो इस लेवल पर होगा, वो है आपका 1560 के लेवल तक आप इसमें अपनी कॉल साइड की पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, प्लस जो डिमांड और सप्लाई जोन मैंने आपको बताया है, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।